गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आप प्यारे विद्यार्थियों का रोजगार जनकित डिफेंस चैनल पर। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद है सभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं और सभी का क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू। क्या हो गया? हमारे साथ में मोनिका पांडे जी हैं, मुकुल कुमार हैं, सरस्वती जी हैं, नीतीश यादव, विपुल, जाफर, सुमित, राहुल भाई, गोविंद भाई, सुमित्रा सैनी जी, वासुदेव जी, नॉटी बॉय, विनोद, अंकित। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज क्लियर है? एक बार बताना, ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई समस्या तो नहीं है? हरिओम हरिओम, कबीर सिंह टंडन जी, विनोद सिंह राजपूत जी, सब कुछ ओके है बेटा? नमस्कार नमस्कार नमस्ते सभी को। ठीक है बेटा, थैंक यू। आइए विकास जी। देखो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस या बोल देते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। बच्चों, अगर हाल फिलहाल हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई की जो पीछे भर्ती हुई थी उसमें आए थे। ठीक है, और आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। पहले थोड़ा सा हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं इसका। ठीक है, क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, किन किन बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बच्चे, ये जो नंबर ऑफ जीरोस है यानी कि शून्य की संख्या ज्ञात करना। मैं एक नंबर लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 9930005130। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो नंबर है, ये जो बच्चे संख्या है, इसमें कितनी जीरो है? इसमें कितनी जीरो है? ठीक है बेटा, ये जो नंबर मैंने लिखा है, मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ, इसमें कितनी जीरो है? ठीक है भाई, इसमें कितनी ट्रेलिंग जीरोस हैं? जैसे एक बच्चा कह रहा है कि 4। ठीक है, ठीक है, 4 बहुत लोगों का जवाब है। तो बच्चों, जो बच्चे 4 कह रहे हैं, जो बच्चे 4 कह रहे हैं, वो लोग गलत हैं। बेटा, इसमें केवल एक जीरो है, एक जीरो यानी कि ये जो यूनिट डिजिट है। ठीक है, इसमें कितने जीरो है? एक। तो पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि कौन सी जीरो की वो बात कर रहा है। यानी कि बच्चे वो जो लास्ट में आएंगी, जो दाईं तरफ आएंगी, है ना। यानी कि हमें ये जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि भाई, है ना, कहेगा कि इन दोनों की गुणा कर दो, या इन 3 संख्याओं की गुणा कर दो, या इन 10 संख्याओं की गुणा कर दो, या इन 20 संख्याओं की गुणा कर दो, तो गुणा करने के बाद में कितनी जीरो बनेंगी? तो जीरो ये नहीं, ये बीच वाली। ठीक है, ये नहीं बेटा, ये दाईं तरफ वाली। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि भैया, ठीक है, ये जो 3100 है, इसमें कितनी जीरो है? आप कहेंगे सर इसमें 2 जीरो है। ठीक है, 2 जीरो है, ये वाली 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो है बेटा। हाँ, नहीं, यूनिट पहले इसका नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा प्रियंका यूनिट पहले इसका हो। ठीक है, 10th डिजिट का भी हो सकता है, 100 डिजिट का भी हो सकता है। अब इसमें यूनिट डिजिट का थोड़ी है, ये भी है, इसमें 2 जीरो हो गए। ठीक है, जैसे एक संख्या और लिख लेते हैं 990000, इसमें क्या जीरो है? तो आप कहेंगे सर इसमें 4 जीरो है, 4 जीरो। तो वो इन जीरो की बात कर रहा है। ठीक है, इन जीरो की बात कर रहा है। अब एक बात तो ये क्लियर होगी आपकी। हाँ, वो करा देंगे बेटा, एसएससीजीडी का जो सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, इस 2 चैप्टर तो इस वीक में हो जाएंगे, करा देंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ी व्यस्तता चल रही है, नहीं तो मैं तो इसी वीक में करा देता। ठीक है, हो सकते हैं कि मंगलवार के बाद में करा दें, इसी वीक में भी। अब बच्चों समझिएगा। ठीक है, अब जीरो बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? ठीक है, मुझे थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान लगाने दो आप, है ना। थोड़ा सा कमेंट्स को आप भी रोको। क्यों रोको? क्योंकि बेटा जो बात मैं बताने वाला हूं, अगर ये बात आपने समझ ली तो चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर है, और नहीं तो वो ये फिर तो रटने वाली बातें रहेंगी। अच्छा बच्चे, जीरो बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? जैसे शादी करने के लिए एक लड़का और लड़की चाहिए। ऐसे ही बेटा जीरो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 और 5। 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 भाई, 2 और 5 की गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि सर एक जीरो का निर्माण हो जाएगा। एक जीरो का निर्माण हो जाएगा। इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि मान के चलो 2 को मैं लिख लूं 3 बार, 2 × 2 × 2, और 5 बच्चे केवल एक बार। तो मैं आपसे पूछूं कितनी जीरो बनेंगी? तो आप कहेंगे सर ठीक है, एक ही जीरो बन पाई है, एक ही जीरो बन पाई है बेटा, एक ही जीरो बन पाई है। ठीक है, अब जैसे 3 लड़के हैं और एक लड़की है, तो शादी तो एक ही होगी। ठीक है, यहाँ मजाक वाली बात तो चल नहीं रही, शादी तो एक ही होगी। ठीक है, शादी तो एक ही होगी। यानी कि बच्चे, अगर मैं ऐसे लिखूं 2 × 2 × 2 × 2 और लिखूं सर 5 × 5 × 5, तो मैं ये कहूं कि भैया कितनी जीरो बनेंगी? आप कहेंगे सर इन दोनों के मेल से एक जीरो बन जाएगी, इन दोनों के मेल से एक जीरो बन जाएगी, इन दोनों के मेल से एक जीरो बन जाएगी। यानी कि सर इसमें 3 जीरो बनेंगी। कितनी जीरो बनेगी? 3। ठीक है, ये फालतू रह जाएगा। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं कि भाई 2 की पावर 10 और इन 2 में मान के चलो 5 की पावर 7, तो इसमें बच्चे कितनी जीरो बनेंगी? आप कहेंगे सर 10 तो लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं, तो कितनी जीरो बनेंगी? 7 जीरो बनेंगी जी। कितनी जीरो बनेंगी? 7 जीरो बनेंगी, क्योंकि जीरो हमेशा न्यूनतम पावर का बनता है। जीरो हमेशा न्यूनतम पावर का बनता है मेरे बच्चे, जीरो हमेशा न्यूनतम पावर का बनता है, तो इसमें 7 जीरो बनेंगी, 7 जीरो। ठीक है, ऐसा सवाल भी पास्ट में आया है कि इस तरीके का क्वेश्चन उसने दिया है कि 2 की पावर 101 और यहाँ कह दिया जी 5 की पावर 99। तो थोड़ा सोच के देखो कि भाई लड़के तो हैं 101 और लड़कियां 99 है, तो शादी तो 99 लोगों की रहेगी, 2 तो कुंवारे रहेंगे वहां पे, है ना। तो जीरो कितने बने? आप कहेंगे सर 99 जीरो बने, 99 जीरो, 99 जीरो बने, है ना, 99 जीरो बने। चलो, तो मैं यहां तक आप लोगों को ये तो समझाने में कामयाब रहा हूं कि जीरो हमेशा न्यूनतम पावर की बनती है। अब और ये भी समझाने में कामयाब रहा हूं कि जीरो बनाने के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। मान के चलो मैं लिख दूं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 और × 10। वे चल जा। मैं ये कहूं कि सर इसमें कितनी जीरो बनेंगी, इसमें कितनी जीरो बनेंगी? आप कहेंगे सर 2 और 5 को ढूंढो कि कितने तो 2 हैं सर और कितने 5 हैं। कितने 2 हैं, कितने 5 हैं? बेटा कितने तो इसमें 2 हैं और कितने इसमें 5 हैं, वो ढूंढना पड़ेगा। कोई मुझसे पूछे 5 कितने हैं, तो मैं कहूंगा एक 5 तो यहाँ है और एक ये आपका 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। एक 5 तो यहाँ है बेटा और एक ये 2 पंजे 10, तो 5 तो 2 है। कोई हमसे ये पूछता है इसमें जीरो कितनी बनेंगी, तो 2 जीरो बनेंगी। पर मेरा सवाल अब की बार वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इसमें हम 5 किस तरीके से ढूंढे या इसमें हम 2 किस तरीके से ढूंढे। मेरा सवाल ये है। ठीक है, मुझे पता है आप उत्तर दे रहे हैं कि इसमें 2 जीरो बनेंगी, वो मेरा सवाल नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर 1 से लेकर मैं 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करूं, 1 से लेकर अगर मैं 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करूं, तो मेरे पास में कितने 2 हैं, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं? आपने ये तो बता दिया कि हां लड़कियां 2 हैं, या कह सकते हैं 5 2 है, एक 5 यहां है, एक 5 इसमें छुप के बैठा है। तो भैया 2 कितने हैं? 2। एक बार मुझे बताना 2 कितने हैं। जैसे अहमद भाई कह रहे हैं कि 2 8 है। समझो, आप कहेंगे सर 1 2 तो यहाँ है, 1 1 2 तो यहाँ। बेटा ये 2 का स्क्वायर है, तो इसमें 2 2 है, क्योंकि 4 क्या होता है, 4 होता है 2 × 2, सर इसमें तो 2 2 है। ठीक है, फिर आप कहेंगे 3 2 नीचे है, सर इसमें भी 1 2 है। सर 8 होता है 2 की पावर 3, 8 होता है 2 की पावर 3, और ये जो 10 है मेरे बच्चे, 10 भी क्या है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि सर इसमें भी 1 2 है। तो 2 कितने हो गए सर? 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, सर 2 हो गए मेरे पास में 8। अब ऐसा करके हमने बेटा स्पीड बढ़ाएंगे, त्यागी जी थोड़ा सा समझ लो, फिर समझ में नहीं आने का, है ना। क्लास को बड़ा डिस्टर्ब करते हो त्यागी जी तुम तो। मेरे भाई, ऐसे करके मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था। जब इस तरीके से लगातार संख्याओं की हम गुणा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगातार संख्याओं की गुणा करते हैं, तो बेटा क्या हमने 2 देख के कोई फायदा करा? नहीं कि 2 तो देखना ही नहीं था। 2 देखने में तो नुकसान था। क्यों था नुकसान? क्योंकि हमको पता है कि जो जीरो बनता है, जीरो हमेशा न्यूनतम पावर का बनता है। ठीक है, जब हमको स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि 5 केवल 2 बार आया है, 5 केवल 2 बार आया है, और जो 2 है 2 वो अनेकों बार आएगा। क्यों जी, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2 जो है ना हर दूसरे चरण पर आएगा।
2 जो है हर दूसरे चरण पे आएगा और 5 का साइकिल बेटा हर 5 बार रिपीट होएगा। तो इतना दिमाग तो हमारे अंदर होना चाहिए था कि 5 ही इसमें कम आता, इसमें 5 ही कम आता बेटा, इसमें 5 ही कम आता। 2 तो इसमें ज्यादा बार आता, तो 2 तो मेरे को देखना ही नहीं था, 2 देख के तो हमें कोई फायदा ही नहीं था, हमको केवल 5 देखना चाहिए था, हमको केवल 5 देखना चाहिए था। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूं, मैं ये कहूं कि भैया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और इस तरीके से मैं लगातार गुणा करता हुआ जाऊं इनको लगातार, और कहां तक गुणा करूं जी 39 गुणा 40 तक। मुझे जरा इसमें ये बताना, केवल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने तो 2 हैं और कितने 5 हैं, ठीक है, इसमें कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, है ना? अरे मेरा क्यों व्रत होएगा बेटा, इसमें कितने 2 हैं और इसमें कितने 5 हैं बच्चे, इसमें कितने 2 हैं कितने 5 हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है, इसमें 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है, ये पूछना चाहता हूं। नेहा जी कैसे मैथ की क्लास क्यों बंद होगी? देखो बेटा, अब बेटा तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है, मान के चलो मेरे को 5 देखना था, 5 देखना था, 5 कितनी बार आया है, तो 40 में मैं भाग लगाता 5 से, 40 में भाग लगाता 5 से, तो आप कहेंगे जी 5 अट्ठे 40, और तब तक भाग लगाना है जब तक कोशेंट नॉट रिमाइंडर, जब तक कोशेंट 5 से छोटा ना जाए, 5 से छोटा ना जाए, तो 5 का भाग मैं फिर लगाऊंगा, ठीक है, आप कहेंगे सर 5 एकम 5, ठीक है, तो 8 और 1 9, यानी कि ये देखो दूसरा तरीका ये है, अगर आप दूसरे तरीके पे जाना चाहते हैं कि भी 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं की गुणा है, तो मैं इसमें देखूंगा 40 में कितने 5 हैं, तो आप कहेंगे जी 5 अट्ठे 40, ठीक है, अब यहाँ 8 आया तो 8 में भाग लगाओ, ठीक है, आप कहेंगे जी 5 एकम 5, तो 8 और 1 9, तो सर 5 तो है इसमें 9 बार, यानी कि 5 की पावर 9, और 2 कितनी बार है जिस तरीके से देखेंगे आप 2, ठीक है, इस तरीके से है ना, या ऐसे देखेंगे जैसे हम देख रहे थे कि जी 40 में हम ढूंढ रहे हैं, 40 में 2 कितने हैं सर, 2 से 20 बार, गुरुजी 2 से 10 बार, गुरुजी 2 से 5 बार, गुरुजी ठीक है 2 दूनी 4, अभी भी देखो सर 2 एकम 2, तो कितने हैं बेटा, आप देखेंगे 20 और 10 30 और 5 35 और 2 37 और 1 38, सर जो 2 हैं इसमें 38 बार, 2 हैं 38 बार, तो बेटा जीरो कितने बनेंगे, जीरो बनेंगे केवल 9, जीरो कितने बनेंगे बेटा 9 बनेंगे। हालांकि मैं जानता हूं 2 की पावर देखने का हमें कोई फायदा नहीं है यहाँ, क्योंकि 2 तो ज्यादा ही आएंगे, 2 ज्यादा आएंगे और 5 आएंगे बेटा 5वें साइकिल पे, इसलिए सीधा 5 ही देखना था, 2 नहीं देखना था, पर मैं आपको सिखाना चाहता था कि उसमें ढूंढेंगे कैसे, उसमें किस तरीके से तो 2 निकालेंगे, किस तरीके से 5 निकालेंगे, ठीक है। आइए अब बच्चे कुछ क्वेश्चन पुराने भी लिए हैं मैंने, कुछ क्वेश्चन नए भी लिए हैं। अब 50 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे? फैक्टोरियल मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चे, 50 फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया कि 50 से लेकर 1 तक लगातार गुणा है, ठीक है भाई। 50 फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया मेरे बच्चों कि 50 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि सर 50 से लेकर लगातार गुणा है 1 तक, क्योंकि 50 गुणा 49 गुणा 48, ठीक है, इस तरीके से वो लगातार आ रहा है 4 × 3 × 2 × 1। तो हमें ये देखना है बेटा कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं की अगर मैं आपस में गुणा करूं तो इसमें कितने जीरो बनेंगे। तो सर आप कहेंगे सर केवल 5 देख लो, 2 देखने का तो कोई फायदा है ही ना, और 5 देखने हैं जी 50 में, 50 में 5 देखने, तो आप कहेंगे गुरुजी 5 से सर ये 10 बार कटा, तो सर 5 दूनी 10, तो 10 और 2 12, 10 और 2 12 सर इसमें 12 जीरो बनेंगे, 10 और 2 12 सर इसमें 12 जीरो बनेंगे। विराट कोहली साहब का 11 आ गया जो कि गलत होता है, ठीक है। आइए 72 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे, यानी कि बेटा 72 से लेकर लगातार गुणा है 1 तक, 72 से लेकर लगातार गुणा है 1 तक, है ना। तो इसका तात्पर्य ये हो गया मुझे इसमें 5 ढूंढने हैं सर, 72 × 71 × 70, ठीक है, और ये लगातार चल रहा है 3 × 2 × 1। तो सर जी हम क्या करेंगे बेटा, ये ढूंढेंगे कि सर 72 में कितने 5 हैं। तरीका वही है सर 5 से 14 पंजे 70, अब 14 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 15 पे ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो 14 और 2 16, कितना जी 14 और 2 16। अब जैसे एक ने 70 कह दिया तो इन्हीं गलतियों से बचना है आप लोगों को। जैसे एक भाई का 15 आ रहा है, या तो आप ऐसे भाग लगा लें, ये भी देखो जैसे 72 है, 72 में मैं 5 से भाग लगा रहा हूं तो 14 पंजे 70, हमारा सफर यहीं तक का है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि 14 पंजे 70 यहाँ 2 बचा ये भाग में गया, हमारा केवल यहीं तक सफर है बेटा, यहीं तक। यानी कि बच्चे 5 का भाग 72 में लगाया तो यानी कि जो 5 की पावर 1 में आएगा ना 5 वो 14 बार आएगा, अब 14 में मैं लगा रहा हूं वापस 5 का भाग, ठीक है सर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ 4 बच गया, ये 4 बच गया, 5 से तो छोटा ही है, तो 14 ये है 2 ये है, ठीक है, ये वो है जो स्क्वायर में आएंगे, ठीक है ओके। 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे, यानी कि बेटा 100 से लेकर अगर मैं लगातार गुणा करूं 1 तक, 100 से लेकर लगातार मैं गुणा करूं 1 तक, या कहूं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की अगर मैं आपस में गुणा करूं तो कितने जीरो बनेंगे, ठीक है। विनीत भाई कह रहे कि 5 ही क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों नहीं ले रहे, वो बात मैंने अभी बताई थी बेटा, 2 तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे, 5 कम बनेंगे, जीरो बनता है हमेशा न्यूनतम पावर का, है ना। अगर आप इसमें बेटा 2 ढूंढेंगे तो 2 तो ठीक है, शायद मुझे लग रहा है इसमें 97 बनते हैं 2, ठीक है। तो हमें क्या देखना था, हमें 100 में केवल 5 देखनी है, 100 में केवल 5 देखनी है बेटा, क्योंकि 5 कम है 2 ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी 5 से ये 20 बार, ठीक है, भागफल क्या आया 20, आप कहेंगे जी 5 चौके 20, तो सर 20 और 4 24, कितने बने हैं मेरे बच्चे 24 बने। भाई 2 तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो 2 क्यों देखें हम, है ना। तो इतनी देर से इस बात को तो समझा रहे थे शुरू के 15 मिनट में। आइए 1 से लेकर लगातार गुणा है 63 163 तक, अगर 1 से लेकर 163 तक लगातार गुणा करें मेरे बच्चे कितने जीरो बनेंगे, ठीक है, कितने जीरो बनेंगे बेटा ये आपको बताना। बेटा एक बच्चा कह रहा है कि किस क्वेश्चन पे, अब फिर देखो ये जो क्वेश्चन आए हैं ये 2020 से पहले आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया हुआ है, हाल फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, ठीक है। कठिन क्वेश्चन पे भी आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। 1 से लेकर 163 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कितने जीरो बनेंगे, ये सवाल है मेरा। बात वही था 5 ढूंढने हैं जी, और 5 ढूंढने हैं तो सर 5 दिए 15, कितना बचा जी 13, 5 दूनी 10, आप कहेंगे सर 5 छिक्के 30। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ हटेंगे, हमेशा देखना कि 5 से ये छोटा होना चाहिए था, बराबर भी नहीं होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था ये। अब वापस मैं भाग दूंगा सर 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 32 और 6 38 और 1 39, तो कितने जीरो बनेंगे 39, क्योंकि यहाँ 38 भी है, जो बच्चा 38 उत्तर देगा उसका गलत हो जाएगा, जैसे प्रिंस भाई का गलत हो गया, है ना, प्रिंस भाई का गलत हो गया, पुष्पेंद्र भाई का गलत हो गया। बेटा 5 जो है 6 से बड़ा है, ऐसे सीख लो, ठीक है, इस तरीके से सीख लो कि 163 में 5 से भाग लगाएंगे, आप कहेंगे सर 5 दिए 15, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 1 आ गया 13, आप कहेंगे 5 दूनी 10, है ना, इससे कोई समस्या नहीं है कि यहाँ 3 बच रहा है, हमारा सफर केवल यहीं तक है, यहीं तक, यहाँ तक, ये 32 तो ये हो गई जी, 32 में आप कहेंगे जी 5 छिक्के, ठीक है 30, 6 ही हो गया, 6 में वापस, ठीक है 5 एकम 5, 5 एकम 5 है ना, एक ये है, यानी कि बेटा 1 से लेकर 163 तक गुणा करूंगा तो बीच में क्या पड़ेगा 125 पड़ेगा, 125 यानी कि 5 की पावर 3 है, तो जो पावर 3 में आएंगे वो कितने होंगे 1, जो पावर 2 में आएंगे भाई जैसे 25 है 25 में 5 का स्क्वायर होता है, फिर 50 है 25 दूनी 50, फिर 100 है 25 चौके 100, 75 है 25 75, इस तरीके से देखेंगे तो कितने आएंगे 6 आएंगे, ठीक है, सिंगल डिजिट में जैसे 5 की पावर 1 आ गया है ना, 10 में आ गया, 5 15 में आ गया, तो 32 और 36 और 39, ठीक है बेटा। आते हैं आगे, ठीक है 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करो। बेटा खाना खा लिया विशु भाई, खाना खा लिया, मुझे खाने से ज्यादा चिंता ये है कि तुम थोड़ा मैं आपको सिखा पाऊंगा नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा खाना पीना तो चल रहा है, आपका खाना पीना तब चलेगा जब आपकी नौकरी लग जाएगी ठीक तरीके से शांति से, है ना, आपके खाने की ज्यादा चिंता हमें। अरे वाह शाबाश यार, देखो
475 फैक्टोरियल, 475 फैक्टोरियल। क्या ढूंढना जी मुझे? इसमें 5 ढूंढने हैं सर, 5 ढूंढने हैं। आप कहेंगे गुरुजी 5 नहीं में 45, 5 पंजे 25, आप कहेंगे 5 से सर 19 पंजे 95, आप कहेंगे सर 5 3 15, क्योंकि 5 के 20 पे ज्यादा हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, देखो 5 से छोटा भी आ गया है, तो कितने जीरो? आप कहेंगे जी इनको जोड़ दो, इनको, अभी ये कैसा पेन है, आप कहेंगे सर इनको जोड़ दो, 95 में 19 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो, तो कितना आ गया भाई? 19 पंजे 95, 19 6 114, 114 में 3 जोड़ दिया, 117, 117 आ गया सर, कितना आ गया? 117 आ गया बेटा, है ना? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ा-थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं ना, पहले 5 क्वेश्चन जो आज के टाइम में आपसे कोई नहीं पूछेगा, वो एग्जाम के क्वेश्चन है ही नहीं। पहले जो 5 क्वेश्चन है, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, तो तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा मामला, यहाँ से शुरू होगा आपका मामला। देखो 5 की